आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं हिमाचल की एक शख्सियत के साथ में बैठा हूँ। एक गाँव है शिमला में, फागू के नज़दीक धमांदरी, जहाँ पे एक बच्चे को हिमाचली फ़ोक के साथ प्रेम हो गया और फिर अपने अभ्यास, प्रयास और प्रतिभा के माध्यम से उस बच्चे ने ना सिर्फ अपने क्षेत्र में, राज्य में, देश में बल्कि पूरे विश्व में नाटी को फ़ेमस कर दिया। कुलदीप शर्मा रीमिक्स किंग बने और फिर बन गए नाटी किंग। कुलदीप जी, सच अ प्रिविलेज टू बी विद यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं धमांदरी पंचायत के एक छोटे से गांव पटरोग गांव का रहने वाला हूं। तो बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप हिमाचल के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल के कल्चर को आगे ले जाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो फ़ोक जो है जान है किसी भी कल्चर की जी, और आपने उस धरोहर को उसको आप संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? वो पहला गाना जिसको आपको याद हो अपने बचपन में, पहला पहला? माता पिता दोनों मुझे ऐसे मिले, ऐसा माहौल मुझे मिला कि वो संगीत के प्रति जो रुचि जो बनना था वो लाजमी था। तो मेरी माता मुझे पहली बार आकाशवाणी शिमला ले गए, उस समय मात्र 16 साल का था। तो वो धारा रे गीत करके कार्यक्रम हाँ, हाँ, आज भी हाँ, वो हाँ। चलता है। हम सुना करते थे उसको, पहले तो बिल्कुल। रेडियो का ज़माना, धारा रे जी, गीत। तो अच्छा, धारा रे गीत मैंने 94 में, उस समय मैं अपनी +1 में पढ़ता था। तो वो जब पहली बार जब धारा रे गीत 7:50 पे जब वो ऑल इंडिया रेडियो से बजे, तो मेरे स्कूल में, मैं संजोली स्कूल में पढ़ता था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजोली। तो वहाँ स्पेशली अनाउंस हुआ कि आज हमारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कुलदीप शर्मा, उसके गीत आज धारा रे गीत में आएँगे। तो वो एक अलग ही सपनों की दुनिया थी और वो सपना पूरा हुआ था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। संगीत विरासत में मिला है और आप हिमाचल की विरासत को आप पूरे विश्व में पहचान उसकी पहुँचा रहे हैं। जी सर, जी सर। और आज जो है वो अनप्लग डे है कुलदीप जी, शर्मा जी के साथ में। वो धारा रे गीत का मैं चाहूँगा आप गाना गुनगुना दें हमारे ऑडियंस के लिए और यादें भी ताज़ा हो जाएँ उस बचपन के सफ़र की जहाँ इस नाटी किंग का बीज बोया गया था मातृ पितृ बिल्कुल। के वो ज़माना रिस्पेक्ट। डॉक्टर साहब अरुण जी, वो ज़माना ऐसा हुआ करता था, अगर मैं 90 की बात करूँ, तो उस समय डेथ सॉन्ग का बड़ा क्रेज़ होता था हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, कोई मानो जैसे कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है, हाँ तो जी। वो डेथ सॉन्ग लोग बनाते थे। तो हमारे राइटर स्वर्गीय लाइकराम रफ़ीक जी का लिखा हुआ ये गीत है, जो कि मैंने आकाशवाणी शिमला में पहली बार गाया था। ये 2 लड़के थे आपके कोटखाई गुम्मा से, अच्छा जी। राजू और हेतु। अच्छा, तो इनकी क्या होता है कि मोटरसाइकिल पे ये जाते तो इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। तो ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, तो मैं 2 लाइनें उसकी आपको सुनाता हूँ जो मैंने पहली बार आकाशवाणी शिमला से गाया इरशाद। था। हामिया बोलो सोबिया कानिए चाणे मिठड़ा खाना रे, खाने मेरे बोलो खायो आमिया उठे घूमे के जाना रे, राजुआ बोलू हे तू आ भाइया उठे घूमे के जाना रे, खाने मेरे बोलो खायो मिया उठे घूमे के जाना रे, हंस दे चाली खेल दे चाली थी दोए भाई री जोड़ी रे, कुणी जानो थियो लेलू रे मोड़ो दी ओ समऊ तो ना ओहो थोड़ी हो! रे। ओहो! तो ये गाना था जी, वाह, बड़ा वाह, वाह! फेमस हुआ और ये इतना पसंद लोगों ने गाना किया कि उसके बाद मुझे फिर छुट-पुट प्रोग्राम, आपको पता है उस टाइम में हारमोनियम, बाजे, तबले पे प्रोग्राम हुआ बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल। तो मेरे को वहाँ से फिर प्रोग्राम मिलना शुरू हुए। उस समय क्या मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो अपना पहला कार्यक्रम है, ₹200 में किया था, तो वो सफ़र था। बहुत सुंदर और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आपने इन्हें बिल्कुल म्यूज़िक के साथ में और बेस सबके साथ में सुना है। मेरे को जब इनकी आवाज़ सुनाई देती थी मुझे लगता था कि मेरी एक आज दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। जी मैं सर, चाहता था कि आपसे मैं अनप्लग मिलूँ जी और सर। आपकी इस मधुर आवाज़ है उसको बस मैं आवाज़ का माधुर्य का अनुभव कर सकूँ। माता सरस्वती की आपके कंठ पे, आपकी जिह्वा पे ऐसी कृपा है कि ये यहाँ पे भी गा सकते हैं और यहाँ पे भी गा सकते हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लोगों को नचा रहे हैं, लेकिन एक सुर यहाँ से वहाँ नहीं हुआ। थैंक यू। इतना आनंद आया, माता सरस्वती की कृपा है आपके बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। पहला ऐसा कई बार मोड़ आता है जब आप अभी तक आप गाने गा रहे हैं, लेकिन
एक गाना आपने स्टेज पे गाया और आपको लगा कि यार आज मज़ा आ गया, और लोगों ने कहा भाई तुमने ना एक स्टार का, एक सितारे का उदय हो रहा है आज, वो पहला ऐसा कौन सा मंच था, अगर आपको याद हो, ऐसा पहला कौन सा गाना था जिसने कुलदीप शर्मा को नेक्स्ट पादान पे पहुंचा दिया? बिल्कुल, एक बार मैं सुंदरनगर में परफॉर्म कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है। अच्छा जी। तो उस समय मेरे 2-3 कैसेट्स ज़माना हुआ हाँ करता। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इतना मेरे गाने हो चुके थे कि मुझे वहाँ पे मतलब बिल्कुल छुपा कर ऑडियंस के बीच ये है अपना जंजैली की बात है। तो वहाँ मुझे एक मेरे मित्र हैं वहाँ पवन देवगन जी, तो मुझे वो लोइये में छुपा कर ले गए, क्योंकि लोग इतने उत्सुक थे, इतने पागल थे कि मैं वहाँ जंजैली मंच पे जाता हूँ और लोइये में ही ले जाते हैं और लोइये में ही वापस ले आते, क्योंकि वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग थे। अच्छा। तो वाक़ई उस दिन वाक़ई लगा कि देखो यार, इस नाटी ने देखो कितना प्यार लोग हम मुझे कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा मेरा अनुभव था। और उस दिन का गाना जिस पे सब लोगों ने धमाल कर बिल्कुल, उस दिया हो। समय तक तो मेरे काफ़ी सारे गाने रिलीज़ हो चुके थे। धमाका 2000 एक मेरा एल्बम निकला था, उसमें 17 गाने थे और वो 17 के 17 गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। उसमें क्या था कि उस समय आपको पता है नॉन स्टॉप का पहला ये ऐसा एल्बम था जो कि पूरे हिमाचल में इसको पसंद किया गया। हाँ जी। वहाँ से कुलदीप शर्मा हिट हुआ। तो उसमें एक गाना था जिसको कि बहुत वो फेमस हुआ, उसको मैं अब थोड़ा सा रिमिक्स करके दोबारा से लेके आऊँगा। अच्छा। वो मैं आपको सुनाता हूँ। आज का दिन बीत गया, दिन तो आना बेकल का, धांधा कर रखे बेड़ी रात भी, बेड़ी के चाणे मलका, हम भी आजा तेरे गाँव के आ रही है, लोटा ले वे तू जल का, कहीं भाजिए जोप दिया रही है, प्यारे मेरा तू पल का। आप आई होप आप उतना ही आनंद ले पा रहे, मेरे तो मतलब रोंगटे, इनकी आवाज़ में वो बात है मेरे, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। कुलदीप शर्मा अब वो आवाज़ बन चुकी है नाटी किंग हमारे, कि ऐसा नहीं होता कि कोई शादी जो है आपके सॉन्ग से ऊपर धमाल करते हुए उसके बिना पूरी हो जाए। और एक गाना जो है वो मैं बड़ा हैरान हो गया, मतलब हैरान क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं विदेश में था तो वहाँ पे भी वो गाना बज रहा था और लोगों को उसके, और मैंने इस बात देखा कि गोवा में था, गोवा में भी वो गाना बज रहा है ना, रोडू जाना मेरी आवी है। जी सर, जी। तो उसने उस गाने ने इतना ज़्यादा कनेक्ट कर दिया, मास कनेक्ट कर दिया है, तो वो तो मेरे ख्याल बनता है आज अनप्लग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये मेरा भी एक, अभी मैं कुछ साल पहले जब धोनी हमारे इंडियन कैप्टन हुआ करते थे, हाँ जी। तो मुझे भी धर्मशाला जाने का मौका मिला। तो वहाँ जब धोनी जी ने 6 मारा तो उसके बाद वो फिर गाना वहाँ पे प्ले हुआ। अच्छा। हाँ, पहला हिमाचली ऐसा गाना था जो वहाँ, आपको पता है पंजाबी हिंदी सॉन्ग्स बजते हैं कहीं भी, तो मतलब बड़ा अच्छा लगा कि यार हिमाचल का कल्चर आज पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। बिल्कुल। तो वो मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, चौका लाना मेरी अम्मी है, चौका लाना हो, गिंदू बेटे मारे खेलना, 6 लाना हो। वाह वाह वाह। तो ये सिक्सर सॉन्ग बन गया है। जी, बिल्कुल, और ये चौके छक्के लगाता है हर मैरिज में, कोई ऐसी मैरिज नहीं जाए ना। उत्तराखंड में भी मुझे बुलाया, उत्तराखंड में मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें युवराज सिंह सिक्सर किंग आए। तो सिक्सर किंग ने भी इस गाने पे, इस गीत पे ठुमके लगाए, बहुत इंजॉय इन्होंने इस गाने पे नाच कर किया। ये आपके पास वो कला है। मैंने कल जो देखा, देखिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत सारे फोक सिंगर के साथ में इंटरेक्ट करने का। तो एक होता है कि आपने सॉन्ग गाया, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बहुत माधुर्य के साथ में करते हैं, लेकिन जो आपने कल ह्यूमन कनेक्ट, जो लोगों के साथ कनेक्ट किया ना, कल मुझे लोग ऐसे कह रहे थे, ऐसा लगा कि कुलदीप शर्मा जो है मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ उनका ना एक इंटरेक्शन, एवरी इंडिविजुअल फेल्ट दैट यू आर परफॉर्मिंग फॉर दैट पर्सन, जो कि मतलब मैजिक है। जी मैजिक है। थैंक यू। ये वही मैं हर मंच पे कहता हूँ सर, कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये जो प्यार मोहब्बत, जो ये आपको जो लगता है कि धमाल मचा रहे हैं, लोगों को लगता है ये सब सारी प्रभु की कृपा है। हम इसके हाथ की कठपुतलियां हैं, जब तक इसके हाथ की कठपुतलियां समझकर
परफॉर्म करते रहेंगे, तब तक ये धमाल मचता रहेगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार कुलदीप शर्मा बहुत बढ़िया गा रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उस समय मैं डॉक्टर अरुण जी आपको कहूँ कि सिर्फ वो फिर माइक का शोर रहेगा। जब तक कहते हैं कि जब सौंप दिया, वाह, आपको जब परमात्मा को आप जब समर्पण कर देते हैं, तो फिर हार भी इसके हाथ में है, फिर जीत भी इसके हाथ में है। बस हमारा काम है कर्म करना, उसके बाद फिर ये चाहे मान दे, सम्मान दे, कुछ भी दे, वो इसके चरणों में समर्पित है। बस मैं यही अरदास करता हूँ कि हिमाचल के कल्चर की ऐसी सेवा करता रहूँ और कभी भी फतूर ना कभी मन में आए, क्योंकि वो फतूर में एक बार मैंने कल भी आपसे मैं डिस्कस करा कि 2005 में मेरे इतना बड़ा हिट मेरे काफ़ी गाने हो चुके थे। तो समर फेस्टिवल में वो फतूर ही कहूँगा कि वो मेरी परफॉर्मेंस थी। वो इतनी सुपर फ्लॉप मेरी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस रही कि वो ज़िंदगी का मुझे 6 महीने पूरे हिमाचल में कहीं काम नहीं मिला। तो बोलते ना कि कभी ज़िंदगी में अगर कोई भी इंसान है, अगर सफल होना है तो ठोकर का लगना भी बड़ा ज़रूरी है। वो एक ऐसी ठोकर थी कि पूरे 6 महीने मुझे कहीं भी काम नहीं मिला, क्योंकि वो इतनी सुपर फ्लॉप की वो नाइट रही कि उसके बाद फिर 2005 की वो बात है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो एक ऐसा सबक ज़िंदगी ने सिखाया कि वही फतूर था। तो वो फतूर बस यही चाहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में अपने आप को कभी ना कुछ समझूं। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। और आपने ये जो बात कही है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सफलता तो सब देखते हैं लेकिन जो असफलताएं होती हैं उनको छुपाने का लोग सोचते हैं। लेकिन आपके सामने ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, ऐसा व्यक्तित्व बैठा है जिन्होंने आपको बताया कि जीवन में वो समय भी आया जब पीक से इन्होंने वैली को देखा, फॉल को देखा। और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ कि हमारे को गलत पढ़ाया जाता है कि सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर है। मैं कहता हूँ असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है अगर आप संभल जाओ जी, है ना। तो जो यूथ हैं, आप यूथ आइकन बन चुके हैं, यूथ आइकन हैं। जो यूथ हैं, आप जिस तरह आपका सफ़र शुरुआत हुई, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जो कहते हैं जी हमें भी म्यूज़िक का शौक़ है, लेकिन घर वाले बोलते हैं म्यूज़िक करके क्या मिलेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनो। पर मैं देखता हूँ कि सब में अपनी अपनी प्रतिभा होती है, आप उसका एक एग्जाम्पल हैं। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके सपनों को सत्य में बदलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर अरुण जी मैं यही बात कहूँगा कि कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलाकार बनो, पॉलिटिशियन बनो, कुछ भी बनो, आप सब मुबारक है आपको। पर सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि जो आदमी अच्छा इंसान होगा, वो चाहे कलाकार होगा, चाहे वो डॉक्टर होगा, चाहे इंजीनियर होगा, चाहे वो पॉलिटिशियन होगा, वो हमारे समाज में अच्छा ही काम करेगा। यही कहूँगा डॉक्टर साहब कि आप जो भी बने, आपको मुबारक है, पर सबसे पहले आप अच्छे इंसान बने। मैं जो जनरेशन है जो मुझे सुन रही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपनी बात करता हूँ। बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आज मुझे पूरे 23 साल हो गए हैं, मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ, और मैं हर मंच पे यही कहता हूँ कि नशा मुक्त हिमाचल बनाएंगे, नशा मुक्त देश बनाएंगे और नशा मुक्त पूरा विश्व बनाएंगे। आप ये जो है, अब आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जो जनरेशन है, नशा एक ऐसी बीमारी, ऐसा गुण है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ख़राब करता है। और मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिमाचल में भी अभी काफ़ी दिक्कत चल रही है, हाँ, बहुत है ना। आप कैसे इसको एड्रेस करें, क्यों बच्चे इसमें जाते हैं और कैसे उनको बाहर, पेरेंट्स के लिए भी ये जिम्मेवारी भी है और उनको कईयों को दिक्कत, उनको पता नहीं है कि एड्रेस कैसे करें अगर बच्चे इस लत में पड़ गए। तो आप क्या मतलब यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो पेरेंट्स हैं, एनी थॉट्स? आज ऐसे नशे हैं कि आप उसकी एक डोज ले लो, 2 ले लो, तीसरी जब ले लो, चौथी डोज में तो आपके उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। और 2 या 3 साल में अगर आप कंटिन्यू उस नशे को लेते, चीटा जैसे नशे, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत से बच्चे जो हमारी न्यू जनरेशन के, जो आज का जो यूथ है, वो नशा जो कर रहा है, वो चिट्टे का नशा कर रहा है, उन्हें संभालना पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं हिमाचल के लोगों से, देश के लोगों से यही विनती करता हूँ कि हमें बड़े बड़े लेक्चर देने से, बड़े बड़े मंचों पे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हमें घर घर में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जी 100 में से 90 नंबर ले ले या 99% मार्क्स ले ले। हमने उनके ऊपर इतना बर्डन, पर हम जो
ज़रूरी जो चीज़ उसकी देखने की है कि आप अपने बच्चे की वो देखिए, उसको दोस्त बनाइए अपना। और जब जब 14-15 साल का जब वो बच्चा होता है, उसको दोस्त बनाइए कि ताकि वो आपसे बच्चा अपनी मतलब एक दोस्त की तरह सारी बातें शेयर करे। जब आपका बच्चा आपसे बातें छुपाने लगेगा, तो उसके परिणाम फिर घातक होंगे। हम अपने बच्चों को समय नहीं देते। मैं अगर अपनी बात करूँ तो घर में मैं आज लेक्चर तो दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी अपने फ़ोन पे अपने फ़ोन को देखता रहता हूँ, अपनी पोस्ट को चढ़ाने में बिज़ी रहता हूँ और बच्चा मेरे से बात करता है तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ। ये बात मैं पहले अपने आप को समझा रहा हूँ, तो मैं यही पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान देना, उसके चरित्र को बनाना है। अगर वो चरित्रवान बनेगा, तो मैं इतना भी कहता हूँ यार, वो कोई भी काम ज़िंदगी में कर लेगा। और देखिए, अगर सही समय पे सही कदम ले लिया जाए तो कुलदीप शर्मा नाटी किंग बनते हैं। और आपके सामने एक ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने जो शेयर कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंशियल विजडम है, ये सुनी सुनाई बात नहीं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे वो करता है। और मुझे 4 लाइनें याद आ गई। एक बुज़ुर्ग ने मुझे एक बार कहा था जब मैं कॉलेज में जॉइन कर रहा था कि जो बैठोगे तुम आग के पास जाकर, जो संगति है उसका बहुत प्रभाव है जीवन में, कि जो बैठोगे तुम आग के पास जाकर तो उठोगे एक दिन तुम कपड़े जलाकर। हुआ क्या जो कपड़े बचाते रहे तुम, मगर सेक तो रोज़ खाते रहे। आइए आइए, जो इंस्पिरेशन आज कुलदीप शर्मा जी ने शेयर की उसको ज़रा उस पर मनन करें। पेरेंट्स के लिए भी इन्होंने कहा, और जो आप यंग जनरेशन है, देखिए जब कोई अपने जुनून के साथ में कनेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव जुनून के साथ में, तो कुलदीप शर्मा जो है वो नाटी किंग बन जाता है विश्व में। आइए प्रोग्राम को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाके फिर एंड करते हैं। कल जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मुझे एक शेर बड़ा बड़ा याद आ रहा था बार बार, कि वो आए बज़्म में इतना तो सबने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो सबने देखा, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। एक ही सितारा था मंच पे, और आपने मंच को, वो कहते हैं ना, ही ओन्ड द स्टेज, वो फीलिंग मुझे आ रही थी, दैट कुलदीप शर्मा हैज ओन्ड द स्टेज। मतलब आप खेल रहे थे वहां पे, ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक आप गा नहीं रहे हैं, म्यूजिक आप बन चुके हैं। बॉलीवुड का कौन सा नंबर आपका पसंदीदा है जो आप गुनाते हैं? लोगों ने आपको अंग्रेजी पहाड़ी गाते सुना है। मैं चाहता हूँ कि आपके जो आप गुनगुनाते हैं अपने कभी वक्त में, उसको भी हम सुने जरा आज। बिल्कुल, हमारे गुरुजी हैं सोमदेव, तो मैंने उनसे संगीत सबसे पहले उन्हीं के पास मैंने गाया। तो गुरुजी से हम पूछते थे कि गुरुजी रियाज़ करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बेटा, रियाज़ अगर आपको करना है तो आप अच्छा संगीत सुनिए, कहीं सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अच्छे-अच्छे गाने सुनिए। बोलते जो सुन के आप जो संगीत जो रियाज़ कर सकते हैं, वो मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे रफ़ी साहब को सुनना मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। तो उनका मैं एक गाना, बहुत से वैसे गाने गाता हूँ, तो मैं 2 लाइनें उनकी, एक गाना मैंने मंच पे भी बहुत बार वो गाया है। दिल की आवाज़ भी सुन, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। वाह 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 वाह। थैंक यू।